वहां पे ललिता देवी का मंदिर है। मनु शतरूपा ने वहां तपस्या किया था ना। एक दो महत्व नहीं, बहुत महत्व है नैमिषारण्य का। और नैमिषारण्य में यदि भगवान की कथा को सुना जाए तो वहां पे 1000 गुना फल प्राप्त होता है। ऐसे पावन नैमिषारण्य में तीर्थ में 1000 वर्ष का संतों ने संकल्प लिया कि हम सत्संग करेंगे। और सत्संग के लिए, तप के लिए तीर्थ वर नैमिष विख्याता अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। साधकों के लिए नैमिषारण्य जाइए, किसी भी तीर्थ में जाइए। शास्त्रों में लिखा गया है तीर्थ का महत्व, तीर्थ का फल तभी प्रदान होता है जब आप उस तीर्थ में जाएं और रात्रि विश्राम करें। ध्यान से सुनिएगा, हमारे सभी अभिन्न यहाँ बैठे हुए हैं। तीर्थ का महत्व तभी है, ऐसा नहीं कि आप गए, अयोध्या गए तो आप 1 घंटे में लौट आए। तीर्थ जाइए तो तीर्थ में रात्रि विश्राम करिए और सुबह उस तीर्थ के नदी में स्नान करिए। और उस तीर्थ में जैसा नियम हो, ऐसा नहीं है भैया कि वहां के पंडित जी यदि आपसे गौदान करा रहे हैं तो उस पर आप क्रोधित हो जाइए। जरूरी नहीं कि आप बहुत कुछ उनको दे दीजिए, जो आपके हाथ में है तुरंत संकल्प करिए। आप देखिए, जब भगवान हमारे राघवेंद्र सरकार तीर्थराज प्रयाग में गए हैं तो वहां पे गौदान भी की। तीर्थ की नदी में स्नान करिए, तब उसका महत्व है। रात्रि विश्राम करिए, तब आपको उसका फल प्राप्त होगा। नैमिषारण्य तीर्थ में सूत सौनक जी बैठ करके पावन तपस्या के लिए बैठे हैं। और सौनक जी ने सूत जी से कहा, देखो महाराज, मैं आपसे 6 प्रश्न करना चाहता हूं। सूत जी ने कहा, ठीक है, प्रश्न करो, मैं उसका उत्तर आपको अवश्य दूंगा। सौनक जी ने सूत जी से 6 प्रश्न किया है, ध्यान से सुनिए। पहला प्रश्न किया सौनक जी ने सूत जी से, प्राणी मात्र का कल्याण कैसे हो। दूसरा प्रश्न किया, शास्त्र बहुत हैं लेकिन मनुष्य के पास समय कम है, इसलिए समस्त शास्त्रों का सार क्या है। तीसरा प्रश्न किया सौनक जी ने सूत जी से, देखो भगवान यदि सर्व समर्थ जगदीश्वर हैं तो वह अवतार क्यों लेते हैं, और यदि भगवान ने अवतार लिया तो भगवान ने कितना अवतार लिया। मुझे भगवान के अवतार के विषय में आप बताएं। चौथा प्रश्न किया सौनक जी ने सूत जी से, यदि भगवान ने अवतार लिया तो कितना अवतार लिया। पांचवा प्रश्न किया जीवन का परम लक्ष्य क्या है। छठवां प्रश्न किया भगवान धर्म की स्थापना के लिए तो आते हैं, लेकिन फिर भगवान लीला संपन्न करके कहां चले जाते हैं परमात्मा। सूत जी महाराज प्रसन्न हो गए। सूत जी ने कहा, सौनकादि ऋषियों, आपने अपने मंगल के लिए प्रश्न नहीं किया है, आपने जगत के मंगल के लिए प्रश्न किया है, और इससे आप सबका मंगल नहीं होगा, इससे पूरे जगत का मंगल होगा। किम श्रेयः सहस्रसारंगा कावतारश्च प्रयोजनम, किम कर्मा केवतारश्च धर्माकं शरणं गतः। सौनकादि ऋषियों ने कहा, सूत जी महाराज, यह धर्म फिर किसकी शरण में जाता है, यह मुझे बताने की कृपा करें। सूत जी प्रसन्न हो गए। सूत जी ने कहा, देखो आपको इन 6 प्रश्नों का उत्तर दूं कि उसके पहले मैं अपने गुरुदेव का स्मरण कर लूं। सूत जी के गुरु जी सुखदेव जी। और एक चीज जान लीजिए, सूत जी निम्न जाति के हैं। क्या हैं? सूत जी निम्न जाति के हैं और अपने गुरु सुखदेव जी महाराज का स्मरण कर रहे हैं और कह रहे हैं, हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों
चरणों में कैसे आऊं, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं, हे प्रभु मुझे बता दो। थाली की सेवा करते हुए हे प्रभु मुझे बताओ, चरणों में कैसे आऊं, आपके बंधनों से पार कैसे पाऊं, माया के बंधनों से छुटकारा कैसे पाऊं, हे प्रभु मुझे बता दो। थाली की सेवा करते हुए प्रेम से कोई पूजन अज्ञान हूँ मैं भगवन, ना जानू कोई पूजन अज्ञान हूँ मैं भगवन, न जानू कोई पूजन अज्ञान हूँ मैं भगवन, करना कृपा दयालु, करना कृपा दयालु, इसे कैसे मैं दिखाऊं, करना कृपा दयालु, इसे कैसे मैं दिखाऊं, हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं, माया के बंधनों से, माया के बंधनों से अब मुक्ति कैसे पाऊं, हे प्रभु मुझे बता दो। हरि बोल।
भरा हृदय में, गुण भरा हृदय में, इसे कैसे मैं दिखाऊं, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं, माया के बंधनों से अब मुक्ति कैसे पाऊं, माया के बंधनों से। प्रेम से ताली की सेवा करते हुए सभी लोग भाव में गाइए। अच्छा हूँ या बुरा हूँ, जैसा भी हूँ तुम्हारा, अच्छा हूँ या बुरा हूँ, जैसा भी हूँ तुम्हारा, अच्छा हूँ या बुरा हूँ, जैसा भी हूँ तुम्हारा, अच्छा हूँ या बुरा हूँ, जैसा भी हूँ तुम्हारा, ठुकराओ ना मुझे अब, ठुकराना मुझे अब, चरणों में सिर झुकाओ, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं, माया के बंधनों से छुटकारा कैसे पाओ, माया के बंधनों से बंधनों के कैसे पाऊं, हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं, माया के बंधनों से छुटकारा कैसे पाऊं, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं, माया के बंधनों से अब मुक्ति कैसे पाऊं, हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो। सूत जी महाराज अपने गुरु का स्मरण कर रहे हैं और गुरु का ध्यान कर रहे हैं। कैसे हैं सूत जी महाराज के गुरुदेव भगवान? यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो बृहगातरया जुहावा पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनीदुस् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सुखदेव जी महाराज अपने मां के गर्भ में 12 वर्ष तक रहे हैं और जब सुखदेव जी के पिताजी बोले वेद व्यास जी महाराज कि देखो बेटा अपने मां के गर्भ से बाहर निकलो, तो सुखदेव जी कहते हैं पिताजी से, पिताजी भगवान की माया बड़ी प्रबल है। वेद व्यास जी ने कहा ऐसी कोई बात नहीं। सुखदेव जी गर्भ से ही संवाद कर रहे हैं, नहीं पिताजी भगवान की माया इतनी प्रबल है कि महाराज इस धरातल पे आते ही वो भगवान की माया पकड़ लेती।
और देखो यदि भगवान की माया मुझे भी पकड़ लेगी ना, तो मैं भी आप ही के तरीके इस गृहस्थ जीवन में बच करके और भगवान का भजन नहीं कर पाऊंगा। और देखिए यह बात सत्य है, पूरा जीवन बीत जाता है और हम लोग बुढ़ापे का इंतजार करते हैं, और गलती से बुढ़ापा नहीं आया तो क्या करोगे आप? कुछ कर सकते हैं हम आप? इस मनुष्य जीवन का कोई भरोसा है ही नहीं महाराज, कोई भरोसा नहीं है। कब यहाँ शरीर हम लोगों का साथ छोड़ देगी, इसका कोई भरोसा नहीं है। और जैसे साथ छोड़ेगी यह शरीर, तुरंत घर वाले कहेंगे भैया ले चलो, और यह शरीर 5 चीजों से निर्मित है, और यह 5 चीजों में पुनः विलीन हो जाती। छित जल पावक गगन शमीरा, भगवान फिर यहीं ले लेते हैं सब कुछ, कहीं ऊपर नहीं जाता कुछ। तो भैया सुखदेव जी कहते हैं पिताजी भगवान की माया बड़ी प्रबल है, और जैसे मैं इस धरातल पे आऊंगा तुरंत भगवान की माया मुझे पकड़ लेगी और मैं भगवान का भजन करना चाहता हूँ। वेद व्यास जी ने कहा बेटा इसमें क्या बात है, अरे गृहस्थ जीवन में भी रह करके भजन किया जा सकता है। सुखदेव जी ने कहा नहीं पिताजी, मुझे केवल और केवल भगवान का भजन ही करना है, और जब तक भगवान आकर के गर्भ में कहेंगे नहीं तब तक मैं इस गर्भ से बाहर निकलने वाला नहीं हूं।